बड़े लोगों को, कारपोरेट जगत को खुश करने के लिए बजट बनाया गया है। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो आदमी है, रोजगार के लिए महिलाओं के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, प्रावधान नहीं किया गया, इसलिए मैं ये बजट को फेल बजट। ये जो विद्यमान बजट है केंद्र सरकार ने जो कल जारी किया है, ये काबिल तारीफ नहीं है, गरीबों के खिलाफ है, मानवीय भावना को कहीं ना कहीं दबाने वाला है और से किसानों के भी हक में नहीं है। ये जो बड़े लोगों को, कारपोरेट जगत को खुश करने के लिए बजट बनाया गया है। मतलब आने वाले चुनाव के मद्देनजर सरकार ने उनके पैसे को कहीं ना कहीं आजमाते हुए उनको ही सहारा देकर आगे बढ़ाने का मानस व्यक्त करके ही बजट को आगे बढ़ाया गया है। और हर चीज़ के अंदर में वो बताते हैं कि हमने ये दवाइयों के भाव घटाए, ये दवाई के भाव घटाए, सब बातें बेकार है। दवाखाने में जाने के बाद में कोई भी पेशेंट को भर्ती करो तो कहीं भी भाव घटते नहीं है, बल्कि आपके जेब में से निकले वो भी वापस नहीं होते। आज सरकार ने गरीबों को ऐसा त्रयमाम करके मांगना चाहती है बजट के सहारे। हमेशा जो बजट देते हैं, ना रेलवे का बजट बराबर रहता है, ना गरीबों के लिए आम बजट बराबर रहता है। ये अपनी मनमानी करते रहते हैं। ये क्या करते हैं कि बजट के बहाने आपके जेब में वो जो कुछ बच रहा है ना, उसको भी निकालने का जो एक कहीं ना कहीं ये जो गंतव्य दिखाते हैं, मंतव्य दिखाते हैं, गलत है। आज पूरे भारत भर के अंदर में इनकी जयकारा का अपने थपथपाकर कर रहे हैं कि हमने अच्छा बजट बनाया। बिल्कुल नहीं बजाया। अरे आप क्या करते हो गरीबों के हक में? कोई बजट अगर होगा तो मेरे को आज तक बताइए। नेहरू जी का काल नहीं है, ये मोदी जी का काल चल रहा है। मोदी जी के काल के अंदर में मेरे को मालूम नहीं कोई आदमी सुखी होगा करके, मगर जो दुखी है उसको और दुखी करने के लिए शराब के रेट तुम बढ़ा देते हो, तुम पेट्रोल के रेट बढ़ा देते हो, तुम गैस के रेट बढ़ा देते हो। अरे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वाले कॉलेज छात्रों के नहीं पढ़ना चाहिए करके वो शिक्षा के रेट बढ़ा देते हो। हर जगह पे अपनी मनमानी करके बजट का कहीं ना कहीं तो कारोबार तुमने जिंदगी के अंदर में अपनी सरकारें चलाने के लिए करके रखा है। ये हम लोगों को नेस्तनाबूद करके रखा है। हम चाहते हैं कि ये जो किसानों के हक का बजट हो, सरहद पे जो काम कर रहा है वो जवानों के हक का बजट हो, हमारे रक्षा सौदे के अंदर में जो दलाली खाते हैं उनको खराब करने का बजट हो। ये सारी चीज़ें, ये सारी कवायदें हम सालों से सुनते आ रहे हैं। आज मोदी साहब जी हमको लगाता कि आपके इस 2014 से आप जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से कहीं ना कहीं गरीबी को विकास में या बड़े बड़े पुल बनाकर, बड़े बड़े रोड बनाकर या बड़े बड़े 1000 मुट्ठी भर अनाज खैरात में देकर आप अगर अपना जयकारा करते हो तो गलत है। ये तलहनापुरी बोलता है आपसे मिला हूँ मैं, हाँ आपसे मिलाव करके बोल रहा हूँ कि आपने गरीबों के हित में कोई बजट बनाया होगा तो मुझे मालूम नहीं है। आज 21 दिन में कुत्तों के पिल्लों की आँख खुल जाती है। आज 21 दिन में कुत्तों के पिल्लों की आँख खुल जाती है। मगर आज जो लोकतंत्र के अंदर में सरकारों का जो मार सह रहा है, बजट सह रहा है, हमारे गरीबों के, हमारे वोटर के भी आँख नहीं खुली। लोकतंत्र कहो, संविधान कहो, इसकी धज्जियाँ उड़ाकर आप बजट पेश करते हो। बिल्कुल नहीं। हम बाबा साहब के विचारों को लेके चलते हैं, उसी कर्मठता को लेके चलते हैं, तथागत को कहीं ना कहीं आगे रखते हैं। मगर आप क्या करते हैं? सारे देवताओं के नाम पर चंदा जमा करते हो और गरीबों को कहीं ना कहीं हक को मारते रहते हो। आप बताओ ना, आज जो दुखियारी बुग्जी अगर वहाँ पे अगर कोई चंदा मांगने बैठी है तो कोई उसका भला हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। शादी में बैंड बजा रहा है कोई कर्मठ, उसका कोई भला हो रहा है इस बजट से? कुछ नहीं हो रहा है। आज किसान अगर अपना गल्ला लेकर आज अनाजों के मार्केट में जा रहा है, उसका कहीं भला हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज एक मोदी सड़क पर बैठा है, उसके ऊपर में आप कुछ उसके बढ़ोतरी के लिए कोई मानस, कोई ऐसा कोई कारनामा लेके आया कि उससे कोई भला हो रहा है? कोई भला नहीं हो रहा है। आज सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए आपने जिंदगी भर अपने सरकार के माध्यम से अपने नेताओं का भला किया है। चाहे नोटबंदी हो, चाहे घोटबंदी हो, कोई भी चीज़ हो, सब आपने अपने मनमानी किए हुए। ये सरकार ये गरीबों के हित की नहीं है। ये सरकार सिर्फ बड़े लोगों के हित की है, अमीरों के हित की है। और से ये सरकार जब तक अपनी मनमानी पे अंकुश नहीं लगाएगी, तानाशाही रवैया को जब तक तिलांजलि नहीं देंगी, तब तक हमारा लोकतंत्र हमेशा खतरे में रहेगा। और जो बजट के जो सब जवाब हमको आज तक आपने दिखाए हैं, ये सब जवाब का तलहनापुरी विरोध करता है। इस देश में 60 लाख स्कूलें बंद हो चुकी है, उसको आरंभ करने के लिए, उसको पुनर्जीवित करने के लिए 60 लाख स्कूल में अगर मान लो 1000 के लिए बच्चों को स्कूल में पढ़ते होंगे तो कितने बच्चों का भला हो गया होता? क्या आप गूंगा, बहरा और अंधा और शिक्षित देश को निर्माण करना चाहते हो? ये विशेष बात है कि ये जो इन्होंने लॉलीपॉप दिया है कि पिछले साल में जो बजट आपने पेश किया है, जो राशि पेश की है, तो गरीबी के उत्थान के लिए कितना पैसा खर्चा हुआ है? महाराष्ट्र में समाज कल्याण के जो राशि आवंटित की गई थी उसमें से तो कई लाडली बहन के लिए खर्चा कर डाली, जो किसी ने मांग नहीं की थी। सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए लाडली बहन के नाम पर आपने चालू इलेक्शन में मतदान के एक दिन पहले बिहार में और महाराष्ट्र में पैसे दिए। यह अंधी और बहरी जो चुनाव आयोग है, ये इनकी
रखेल बन के रह गई है। कितना भी लोगों ने बोलने के बाद में चुनाव आयोग ने इसके ऊपर दखल नहीं ली। जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो आदमी है रोजगार के लिए भटक रहा है, उसका लड़का रोजगार के लिए भटक रहा है, उसका लड़का पढ़ने के लिए भटक रहा है। यूजीसी एरिया में, क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी में उन विद्यार्थियों को आंदोलन करना पड़ता है अपने सुरक्षा के लिए, अपने राइट्स के लिए। क्या आर्टिकल 21 का भारतीय संविधान की जो धारा है उसमें यह लिखा है कि किसी भी जाति और धर्म का कोई भी व्यक्ति क्यों न हो उसको शिक्षा का पूरा दायित्व है और उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। आज तक 70 साल के ऊपर में हो जाने के बाद में, आज में आज़ादी को 70 साल हो जाने के बाद में भी क्यों उस कनी तमाम लोगों को पढ़ाई के लिए कि निःशुल्क व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जितना पैसा ऐड में खर्चा कर रही है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उतना पैसा अगर शिक्षा पर खर्चा किए होते या राम मंदिर पर जो बना हुआ कि जो पैसा है उतना पैसा अगर शिक्षा पर किए होते तो आज देश के किन्हीं अब जो करोड़ों लोग इस शिक्षा में आगे बढ़ गए होते। साथियों, ये अंधापन जो जिस प्रकार से जनता को करने के बाद में जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में किन्हीं आंदोलन करते हैं उनको किन्हीं कुचलने का काम राज्य और केंद्र सरकार करती है साथी, और उसमें न्यायालय की भी बहुत बड़ी भूमिका है। इस बजट से खुश नहीं है। बजट में सबसे पहले जो माँ कचरा चुनती है, जो झुग्गी झोपड़ी में रहती है, जो खेते खिलान में काम करती है, उसके दूध पीने वाले बच्चों को उस दूध मिलना चाहिए। ये बात कि नहीं मोदी ने रखना चाहिए। मोदी साहब ये ध्यान में रखो कि अगर बच्चा पलेगा दूध उसको मिलेगा तो इस देश का भी कि नहीं भविष्य दूध के जैसा कि नहीं बहुत बड़ा उज्जवल रहेगा। साथियों, पिछले साल का जो आंकड़े का खेल है वही इसमें किया गया है और गरीबों और किसानों के लिए इसमें कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया। और महत्वपूर्ण एक बात है जो शिक्षा के लिए इन्होंने जो प्रावधान रखना था बजट में ये करना था वो कुछ किया गया नहीं है। इसलिए जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब तबके के जो लोग हैं उनका इसमें कोई भी भला नहीं होने वाला है। और इसमें जो जैसा आबकारी इसमें है उन्होंने जो वृद्धि की है उसमें भी सामान्य जनता ये कुछ दारू वगैरह है इसमें भी इन्होंने वृद्धि की है। ये भी वृद्धि करना नहीं चाहिए था क्योंकि सामान्य लोग ये इसका सेवन करते हैं और उनको ये पैसे का भार पड़ेगा और ये चीज़ उचित नहीं है। इसलिए सब समांतर ऐसी बजट करना था। ये समांतर बजट नहीं है और विशेष करके महिलाओं के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, प्रावधान नहीं किया गया। इसलिए मैं ये बजट को फेल बजट मानता हूँ। ये बोल के मैं अपनी बात